हरे कृष्णा। वेलकम टू गीता 365 द कंप्लीट भगवत गीता स्टडी कोर्स। पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 23 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 24। तो ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। अक्सर हम देखते हैं कई लोग ये जो कोई भी कार्य शुरू करते हैं, लेकिन शुरू तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसका अंत तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे भगवान योगा का बारे में बता रहे हैं, तो इस योगा का जो चरम सिद्धि है का स्तर है, से पिछले सेशन में हमने चर्चा किया कि जो समाधि के स्तर पर, तो वो कौन लोग जो है समाधि के स्तर पर पहुंच सकता है और बाकी लोग जो है क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये इसका क्या उत्तर है। कई लोग शुरू करते हैं लेकिन वो अंत तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है। अक्सर आपने देखा होगा कि नया साल में जो है अक्सर सारे लोग क्या है कुछ रिजोल्यूशन बनाते हैं और शुरू में जो है जैसे शुरुआत होता है बहुत उत्साह से सब लोग उस अपना लक्ष्य की ओर चलते हैं, लेकिन जैसे ही 2 महीना 3 महीना बीतता है फिर वो धीरे धीरे सब डाउन हो जाता है। तो ये क्यों ऐसा होता है, तो इसके उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के श्लोक संख्या 24। स्वनिश्चयेन युक्तव्या योगा निर्विण्ण चेतसा संकल्पा प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समान्ततः। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो इस श्लोक में भगवान एक महत्वपूर्ण योग्यता के बारे में बता रहे हैं कि जो अंत तक पहुंच सकता है, सफलता के स्तर पर पहुंच सकता है, वो योग्यता क्या है। भगवान कह रहे हैं संकल्प, दृढ़ संकल्प, मतलब डिटर्मिनेशन। तो ये संकल्प अगर नहीं होगा तो क्या है, सब लोग शुरू करेंगे और कुछ समय तक करके फिर वो छोड़ देंगे। तो शुरू सब करते हैं, सबके पास क्षमता भी है। ये जो भगवान ये योग का विधि बता रहे हैं, ये हर कोई कर सकता है। ये आध्यात्मिक जीवन ऐसा है कि हम सबके लिए बना हुआ है। मनुष्य जीवन सबके लिए है, तो हम सबके पास जो क्षमता है हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय तक करने के बाद ज़्यादातर लोग उसको छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद क्या है, वो उस चीज़ को नहीं प्राप्त होगा। अगर कोई छोड़ देगा तो वो कैसे पहुंचेगा जो लक्ष्य तक। तो अब प्रश्न ये है कि क्यों लोग छोड़ देते हैं, तो छोड़ने का पीछे क्या कारण है। तो ये कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये कार्य का जो फल है ये बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा। तो हम सोचते हैं कि हमने आज शुरू किया, 1 दिन 2 दिन किया और तुरंत हमें क्या चाहिए, फल चाहिए। तो अगर हमें फल नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हमारा लगता है कि इसमें शायद कुछ होगा नहीं, और फिर हम दूसरी चीज़ ढूंढने लगते हैं, दूसरी चीज़ करने लगते हैं। हमें इसकी प्रति हमें जो रिजल्ट मिल सकता है और तो उसके प्रति हमारा
करने का जो संकल्प है वो नहीं रह जाता। तो उस समय कुछ भी थोड़ा सा कठिनाई आ गया उस कार्य को करते हुए तो हम उसको छोड़ देते हैं, या थोड़ा लंबा समय लग गया तो हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो कोई भी कार्य हम जब करते हैं हमें ऐसा लगता है जल्दी मिल जाना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए। तो ये जो हमारा धारणा है, ये धारणा हमें सही नहीं है कि हम कोई जैसे आध्यात्मिक पथ है तो उसमें समय लगता है और उसमें थोड़ा कठिनाई आएगा। कोई भी जो वैल्यूएबल चीज़ है लाइफ में उसमें हमें कठिनाई आएगी और उसमें हमें समय लगेगा। जो सस्ता चीज़ है इतना वैल्यू नहीं है जिसमें, वो आपको जल्दी मिल जाएगा, शॉर्टकट जल्दी मिल जाएगा और उसमें आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप लाइफ में कुछ वैल्यूएबल चीज़ चाहते हैं उसमें समय लगेगा। जैसे कोई भी, जैसे वृक्ष हो गया, फल के वृक्ष, जैसे कई नट्स है, वैल्यूएबल नट्स है, आलमंड हो गया, जो इस प्रकार से जो कोकोनट हो गया, इस तरह से कोई भी वैल्यूएबल जो फल की वृक्ष है वो आपको एक साल में 6 महीने में फल नहीं देगा। उसमें आपको कई साल तक क्या करना पड़ेगा, उस वृक्ष को जल देना पड़ेगा, वृक्ष को वो कल्टीवेट करना पड़ेगा, तब जाके आप उस वैल्यूएबल फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ जो भी ये वैल्यूएबल चीज़ हमें लाइफ में चाहिए उसमें हमें समय, काफ़ी समय तक उसको करना पड़ेगा। आसानी से कोई चीज़ मिलने वाला है नहीं। तो ये हमें समय चाहिए और उस दौरान जब हम करते जाएंगे तो कहीं कठिनाई भी आ सकता है। तो उस कठिनाई पे लगे रहना है, उसी को कहते हैं दृढ़ संकल्प। कि हम जब करते जाएंगे तो कई सारे बाधाएं आएंगे, कठिनाई आएंगी, कठिन परिस्थिति आएगा, तो उस समय हम उसको छोड़े नहीं, हम उसको कंटिन्यू करें। और इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प कि कितना भी कठिनाई आए वो उसके बने रहता है, उसमें बने रहेगा। तो ये संकल्प सबके अंदर होता नहीं है, ये एक योग्यता है, जिसके अंदर होगा वो उस चीज़ को कर सकता है। और फिर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, श्रील रूप गोस्वामी जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का कई गुण बताते हैं, योग्यता बताते हैं। तो वो सबसे पहले बताते हैं क्या, उत्साह होना चाहिए। कि हम कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसमें उत्साह नहीं होगा तो हम उस कार्य को सही ढंग से नहीं करेंगे, फुल हृदय से नहीं करेंगे। तो हमें उत्साह होना चाहिए कि हमें इसके फल, कितना अच्छा फल मिलने वाला है। तो ये जब हम सोच के उसको शुरू करेंगे तो हम उस कार्य को पूरा हृदय से, पूरा एनर्जी के साथ उसको करेंगे। तो जैसे योगा के इसीलिए भगवान बताए कि जो योगा के अंतिम स्तर पर जब पहुंचते हैं तो कितना हमें क्या दिव्य स्तर हमें प्राप्त होगा। तो ये इससे हम क्या है, उत्साहित होता है। जो शुरू करेगा उत्साह के साथ शुरू करेगा कि हमें ऐसे जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सकते, शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे बड़ा खुशी की क्या बात है। तो ऐसे चीज़ हम प्राप्त कर सकते इस मनुष्य जीवन में, और सिर्फ इस जो प्रोसेस भगवान ने दिया है उस प्रोसेस को पालन करके। तो कितने उत्साह रख के हमें उस कार्य को करना चाहिए। तो ये उत्साह। और फिर निश्चय। निश्चय मतलब इसमें जो भी कुछ बाधाएं आएंगे और जितना भी हमें करने की आवश्यकता है वो हम करेंगे, तो उसमें हम जो है ये पीछे नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये जो है डिटर्मिनेशन, निश्चय, दृढ़ संकल्प कि उसके लिए जो हमें करना है वो हम करेंगे। तो उसके बाद क्या है, धैर्य। तो उत्साह, जो संकल्प हुआ कि जितना भी कष्ट आएगा, कुछ भी आएगा, कितना भी प्राइस हमें पे करना पड़े, लेकिन हम उसको करेंगे, करने के लिए तैयार हैं। और तो ये हो गया निश्चय। और फिर धैर्य। निश्चय के साथ हम कर रहे हैं,
लेकिन कुछ समय बाद हमें लगेगा कि हमने तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो क्या अभी हम करें या छोड़ दें। तो अक्सर हम धैर्य जो है वो खो देते हैं कि अब कर लिया, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, अब छोड़ देते हैं। तो फिर हम जो है उस प्रोसेस, हो सकता है हम रिजल्ट से जस्ट थोड़ा सा ही पीछे हैं अभी, लेकिन उसी समय अगर हम छोड़ देंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना आवश्यक है। तो धैर्य होगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और धैर्य रखने के लिए हमें समझना होगा कि जैसे हमने बताया, कोई भी वैल्यूएबल चीज उसमें समय लगता है। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारे चेतना की परिवर्तन होना है। और ये चेतना जो है, ये कितने करोड़ों जन्म से हमारा चेतना दूषित हो रखा है, तो उसको शुद्ध करने में समय लगता है। तो हमें उसको धैर्य रखना है। ओवरनाइट एक रातों रात चेंज नहीं हो जाएगा, तो हमें धैर्य रख के उसको कंटिन्यू करना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुएं खोद रहा है, तो आप जब कुआं खोदता है पानी के लिए, जल के लिए, तो कुएं जब खोदता है तो थोड़ी देर खोदा, ठीक है। अब खोदने के बाद उसको अगर देखेगा जल तो नहीं आया, थोड़ा सा ही खोदा उसने, तो लेकिन अगर उसका ये हो रहता है कि अरे नहीं, मेरे को अभी जल चाहिए, थोड़ा सा खोदा, अभी जल क्यों नहीं आया, तो अभी छोड़ देते हैं खोदना, अब इसमें नहीं होगा, फिर दूसरे जगह पे खोदना शुरू कर देगा। तो दूसरे जगह पे जैसे खोदेगा, वहां भी थोड़ा सा खोदा तो वहां पे नहीं मिला जल, तो फिर उधर छोड़ देगा, फिर तीसरा जगह पे, ऐसे करके पूरा जीवन भर भी वो खोदता चला जाएगा, उसको जल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसको धैर्य रख के, उसकी जो है दृढ़ संकल्प होके कि हम इसको आगे जाते रहेंगे, खोदते रहेंगे, तो वो एक ही जगह पे वो जब करता रहेगा, नीचे जाते रहेगा, तो उसको जल मिलेगा। तो उसको वो दृढ़ संकल्प रेखे और धैर्य रेखे उसको जब करेगा, तब उसको आगे वो फल प्राप्त होगा। और उसमें जब वो खुदाई करेगा तो बीच में हो सकता पत्थर आ जाए, को हो सकता है कठिन ऐसे कोई वस्तु आ जाए जो बहुत मुश्किल से खुदाई हो रहे हैं, तो दृढ़ संकल्प होगा तो उसको पार कर जाएगा, उसमें लगे रहेगा और खोदते रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए ये दृढ़ उत्साह और संकल्प और क्या है, धैर्य, तीनों आवश्यक है। तो उसमें से जो संकल्प है, दृढ़ संकल्प, वो कि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं होगा तो हम थोड़ा सा भी कठिनाई आएगा, हम उसको छोड़ देंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प लेके उसको शुरू करना और उसको करते जाना है, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है। और उसके लिए जो भगवान ने जो विधि दिया है, उसको दृढ़ता पूर्वक, बहुत गंभीरता से उसको पालन करना है। तो उस विषय में श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो देते हैं एक पक्षी, वो पक्षी जो है वो क्या है, समुद्र के तट पर वो एक अंडा देता है। और जब वो अंडा देता है और देखे थोड़ा सा इधर उधर भोजन के लिए देखता है, तो वो क्या है, देखते देखते क्या होता है, समुद्र की जल आ जाती है तट पर और आके अंडा को जो है लहर जो है अंडा को लेके चला जाता है। तो वो पक्षी जो है, पक्षी को अंडा के प्रति बहुत क्या रहता है, स्नेह रहता है, और वो उस अंडा को रक्षा करना चाह रहे, लेकिन वो पक्षी कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों, जल जब आया और जल लेके चला गया, पक्षी देखते ही रह गया कि मेरी अंडा लेके चले गए। तो पक्षी देख लिया मेरा अंडा कहाँ गया, कि ये समंदर की जल के नीचे चला गया। अब पक्षी तो जा नहीं सकते जल के नीचे, तो पक्षी जो है उन्होंने समंदर के देवता से प्रार्थना की कि आप जो है कृपा करके मेरे वो दे दीजिए, अंडा दे दीजिए, ये अंडा के बिना मैं नहीं रह सकती, तो मुझे अंडा चाहिए। तो वो कुछ समुद्र वापस नहीं लौटा रहे, वो कह रहे आपके अंदर ही है ये अंडा और आप मुझे वापस दे दीजिए। तो कई प्रार्थना की, लेकिन वो अंडा नहीं आया वापस। तो उन्होंने निर्णय कर लिया पक्षी ने कि मेरे को अंडा तो किसी भी कीमत में अंडा चाहिए।
ऐसा नहीं कि चलो नहीं मिला, चलो बिना अंडा के हम कहीं चले जाते हैं। तो कई लोग उस पक्षी को, और भी पक्षी वाला, छोड़ो नहीं मिलेगा, छोड़ो हम चलते हैं कहीं और, बस नहीं आप लोग सब चले जाओ लेकिन मैं अंडा को लेके ही रहूंगा। तो उस प्रकार फिर उसने क्या सोचा, मेरा पास क्या क्षमता है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो पक्षी जो है उसने निर्णय कर लिया कि मैं इस समुद्र की जल को सुखा दूं अगर, तो मुझे वो अंडा मिल जाएगा। सिर्फ जल ही तो हटाना है, अंडा तो है अंदर। तो उसने सोचा आप जल कैसे हटाएं, पक्षी के पास क्या क्षमता है, उसके पास चोंच है। तो सोचे इस चोंच से अगर मैं एक बूंद जो है या जितना भी हो सकता है जल को उठा लूं और जल को दूसरा जगह रख दूं, तो इस तरह से अगर मैं करता रहूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा जो जल खत्म हो जाएगा। तो पक्षी ने इस कार्य को शुरू कर दिया कि ये जाते हैं और जाके जल को उठाती हैं चोंच में करके और इधर आके फिर फेंक देती हैं, तट पे आके दूर में जाके जल को फेंक देती हैं, फिर जाती है फिर उठाती है जल को, फिर आके यह फेंक देती है। इस तरह से पूरा दिन इसी में लग गया, शाम हो गया, लेकिन वो अपना कार्य को कंटिन्यू कर रही है। तो उसके मन में ऐसा नहीं आ रहा है कि चलो छोड़ देते हैं या चलो ये चीज मेरी अब होगा नहीं और मेरी क्षमता में नहीं है, तो ऐसे नहीं सोच रही है वो, उसमें लगे कि मुझे वो चाहिए। तो उसी प्रकार हम सब भी जो है जीवन में, हमें अगर भगवान चाहिए तो हमें ऐसे संकल्प होना पड़ेगा कि हमें तो इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना ही है। भगवान को बिना प्राप्त करके कि हम जी नहीं सकेंगे, हमारे ये जीवन निष्फल है, बाकी चीज हमें नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए ही चाहिए। ये आध्यात्मिक जीवन की सफलता के स्तर पर हमें पहुंचना ही पहुंचना है। ऐसा जो संकल्प होगा तभी हम उसके लिए जो कार्य आवश्यक है, जो तपस्या करने के लिए आवश्यक है, वो हम करेंगे। उसमें कष्ट होने से भी हम करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज आसान नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं तपस्या करना पड़ता है, कहीं नियमों का पालन करना, डिसिप्लिन पालन करना पड़ता है। और ये तभी संभव है जब हम ऐसे दृढ़ संकल्प होगा, जब हमें लगेगा चलो शुरू कर दिया, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे कठिनाई छोड़ देते हैं, इसके बिना भी चल जाएगा। तो जैसे ऐसे माइंड में आ जाएगा तो हम उसको करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन तो उसी प्रकार पक्षी, दूसरे पक्षी बोले छोड़ो आप चलते हैं, लेकिन वो गए नहीं, बोला तुम जाओ, मेरे को ये चाहिए। तो उसी प्रकार हम सब भी जब आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं तो अभ्यास करते हैं। कई लोग हो सकता है बोले छोड़ो यार, है ना, बहुत दिन कर लिया, अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं, चलो तुम भी छोड़ दो। तो जब कोई बोलता है तो हम भी हो सकता है उसकी बातों पे आ जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन ये पक्षी ऐसे नहीं किया। तो उसने ये नहीं देखा कब होगा, ये कब हमें मिलेगा, उसने बोला कि मुझे तो ये अंडा चाहिए ही चाहिए। और उसी प्रकार हमने देखा था ध्रुव महाराज की केस में भी, जब ध्रुव महाराज गए और नारद मुनि परीक्षा कर रहे हैं कि इसके लिए तो तुम्हें बहुत तपस्या करना पड़ेगा, तुम छोटा बालक हो, तुम क्या कर पाओगे। तो ध्रुव महाराज बोले कुछ भी हो जाए, मैं तो आया भगवान को प्राप्त करने के लिए और मुझे भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए आप विधि बताइए, जो करना पड़ेगा, करने की आवश्यकता है, मैं उसको करूंगा। तो ऐसे संकल्प होना चाहिए, ऐसे संकल्प होंगे तो हम सफलता की ओर जरूर आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है पक्षी क्या करने लगे, ऐसे ही करते रहे, रात हो गया, अगली दिन भी फिर ऐसे ही कर रहे हैं। वो कोई इधर उधर कुछ नहीं देख रही है, कोई दूसरा पक्षी उसको क्या बोल रहे वो नहीं सुन रहे है, वो अपना लक्ष्य में फिक्स्ड है कि मुझे वो अंडा चाहिए, किसी भी कीमत में मुझे चाहिए, और जब तक मेरा जान है मैं कर सकती हूँ, मेरे पास ये रास्ता जो है ये मैं करती रहूंगी। तो ऐसे जब करते सारे लोगों को क्या हो गया, लोगों के बीच में ये संवाद फैल गया कि ये ऐसा एक पक्षी है जो समुद्र के जल को सुखाने के संकल्प ले लिया। अब ये बात
सब जगह पे फैल गया, सारे लोग आके देखने लगे और ये बात फैलते फैलते कहाँ तक पहुंच गया, गरुड़ जी तक पहुंच गया, जो भगवान के वाहन और भगवान के भक्त गरुड़ जी जो सबसे शक्तिशाली पक्षी है। तो वो गरुड़ जी को जब पहुंचा कि ऐसा एक पक्षी है जो इतना जो है दृढ़ संकल्प ले चुके हैं, तो वो गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हो गए कि अच्छा पक्षी की श्रेणी के ऐसे है जो इतना डिटरमाइंड है, मैं भी जाके देखूं कैसे है। तो जब गरुड़ जी आए देखने के लिए और जब गरुड़ जी देखे कि पक्षी के पास इतना थोड़ा सा ही क्षमता है, लेकिन वो करी जा रही इतना मेहनत कर रही है और उसकी जो डिटर्मिनेशन है कि उसके लक्ष्य उसको प्राप्त करना ही करना है, तो इसको देख के गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ जी के हृदय में दया है कि इसको हेल्प चाहिए और मैं उसको हेल्प करूंगा। तो गरुड़ जी जो है वो आए और बोले कि समुद्र की देवता को बोले, गरुड़ जी के पास बहुत शक्ति है, पावर है। तो उन्होंने गरुड़ जी समुद्र की देवता को बोले कि इस पक्षी के अंडा को आप वापस कर दीजिए और नहीं तो मैं भी उनके साथ लग जाऊंगा और ये जल को सुखाने में। आप समुद्र के देवता, आप गरुड़ जी से तो डरते हैं, वो जानते हैं गरुड़ जी का क्या क्षमता है और वो सचमुच उसको कर सकते हैं। तो समुद्र तुरंत जो है हाथ जोड़ के जो गरुड़ जी से जो है वो कहते हैं कि मैं अभी लौटाता हूँ, और फिर तुरंत जो है उस अंडा को वापस कर दिए और पक्षी को वो अंडा मिल गया, पक्षी प्रसन्न हो गया। तो ये जो लगभग असंभव था पक्षी के लिए, ये समुद्र को सुखाना और उनके अंडा को वापस मिलना, लेकिन यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर उसके ऐसे अटल संकल्प होगा और वो उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार होंगे और धैर्य पूर्वक रहेगा, तो क्या है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको देखते हैं और जब देखते हैं उसकी शुद्ध विचार है और वो ये प्रयास करे तो भगवान उसको सहायता करते हैं। तो जैसे यहाँ पे गरुड़ जी आए और उनको सहायता किया, तो हम आध्यात्मिक जीवन में जो सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचना एक साधारण भक्तों के लिए क्या है, वो असंभव है, लगभग असंभव है एक साधारण व्यक्ति के लिए। ये जो प्रकृति के जन्म मृत्यु के चक्र की सागर को पार करना, सामने पहले भी चर्चा किया था कि तैर के एक सागर को पार करना एक साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। लेकिन जब भगवान देखते कि ये क्या कहें दृढ़ संकल्प है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास पूरा कर रहा है, तो फिर भगवान उसमें क्या वहां पे जो है नाव भेज देते हैं, जहाज भेज देते हैं और फिर जहाज के आश्रय लेके हम उसको पार कर सकते हैं उस सागर को। तो उसी तरह हम अगर जो भी भक्त है या आध्यात्मिक पथ में है, उनके लिए ये दृढ़ संकल्प बहुत आवश्यक है कि वो जो प्रोसेस भगवान बता रहे हैं उस प्रोसेस को हम बहुत गंभीरता से करें और अपने लक्ष्य पे फिक्स रहें, अटल रहे कि हमें वो चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए कितना भी कठिनाई है हम उसको करते रहें। तो जब करते रहेंगे तो भगवान सहायता करेंगे और हम उसके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और यही है जो है सीक्रेट है कि कुछ ही लोग जो फिर वहां तक अल्टीमेट जो लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोगों का क्या है, ये दृढ़ संकल्प नहीं होने के कारण वो छोड़ देते हैं बीच में, धैर्य नहीं होने के कारण छोड़ देते हैं बीच में। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दृढ़ संकल्प के साथ इस प्रोसेस को पालन करना है और फिर इस प्रोसेस में बता रहे हैं कि अविचल भाव से विचलित नहीं होना है कि इधर नहीं फिर दूसरा फिर वो, ऐसे नहीं। तो इसी में फिक्स रहना और रहते हुए करेंगे और मन को इस भौतिक चीज़ों से दूर रख के पूरा प्रयास करके भौतिक चेतना से, भौतिक विषय वस्तु से जो है दूर रख के इस योगा का अभ्यास करेंगे तो उसका सफलता के स्तर पर पहुंचेंगे। भगवान यहाँ पे
जो प्रोसेस बता रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट प्रोसेस है। जो भी भगवत गीता में भगवान प्रोसेस बता रहे हैं, अगर हम उस प्रोसेस को सही तरह से करेंगे और दृढ़ता पूर्वक उसमें बने रहेंगे तो हम सिंपली वहां तक पहुंच ही जाएंगे, अंत तक, है ना। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमें उसको बीच में रास्ते में छोड़ना नहीं है। जैसे एक आम है, एक वृक्ष में आता है तो शुरू में कच्चा रहता है, लेकिन आम अगर उस वृक्ष में लगे रहेगा तो क्या होगा, वो आम समय के साथ साथ पकेगा। तो कोई आम हो सकता है थोड़ा पहले पके, कोई आम हो सकता है थोड़ा बाद में पकेगा, जरूर पकेगा। कब नहीं पकेगा, जब अगर आम गिर जाता है, पेड़ से गिर जाए, तो पेड़ से गिरेगा तो उसके बाद उसका पकने का कोई चांस नहीं है। और गिरता कब है, जब कोई तूफान आता है, हवा बहती तब गिर जाता है। तो उसी प्रकार हमारा जब आध्यात्मिक पथ में है तो हवा मतलब कोई लाइफ में कोई चैलेंज आ गया, कोई कठिनाई आ गया, कष्ट आ गया, तो हम छोड़ देते हैं चीज को। तो हम ऐसे हर स्थिति में बने रहे और इस जो विधि भगवान ने दिया उसके ऊपर पूरा फेथ करके कि हम उसको करेंगे तो हमें वो फल मिलेगा, और धैर्य रख के कि हमें वो एक रातों रात नहीं होने वाला, हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो जरूर मिलेगा। जैसे कुएं खोदते हैं तो लगे रहेंगे तो जल प्राप्त होगा। तो उसी तरह भगवान ये बताए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है और हमें उसको रखे चलेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।